नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो सीयूईटी का एग्जाम जो है महज कुछ ही महीनों बचा हुआ है। ठीक है, आप 12th में हैं, आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है बोर्ड की भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि प्री बोर्ड के बाद बोर्ड भी होगा। लेकिन उसके लिए ना डरना है ना घबराना है, हम आपके साथ हैं। हम आपको बताएंगे कि चीजें कैसे चलती हैं और कैसे होती हैं। पर आज डिस्कशन जो होगा वो इस वीडियो में इस बात पे होगा कि सीयूईटी में कैसे क्या पैटर्न है, सीयूईटी का क्या पूछता है, कैसे पूछता है, और बीए के लिए जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, आपके पास आजादी होती है। ठीक है, सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज होती हैं और सेक्शन 2 में जो होती हैं वो 20 लैंग्वेज होती हैं। ठीक है, आपको कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, आप एक लैंग्वेज चूज करिए और उसी लैंग्वेज का आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेक्शन 2 की। इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब डोमेन सब्जेक्ट वो होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में जो आप पढ़ते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, या फिर आप अकाउंट बीएसटी पढ़ते हैं, या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी पढ़ते हो, जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं वो आपके डोमेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। कोई डोमेन सब्जेक्ट मांगता है, कोई जनरल टेस्ट मांगता है, कोई जनरल टेस्ट और लैंग्वेज मांगता है, कोई कहता है अगर आप केवल लैंग्वेज दे देंगे तो भी हमारे एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जनरल टेस्ट होता है। इस जनरल टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहले आता है आपका जीके जीएस करंट अफेयर, फिर आता है मैथमेटिक्स और फिर आता है रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिक्स में बेसिकली परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिफरेंट होता है इनसे क्योंकि डोमेन आप 12th में पढ़ते हैं जनरली, लैंग्वेज भी आप 12th में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई इंग्लिश पढ़ता है, ये एकदम अलग होता है सबसे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बीए अगर आप करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, हम यहां पर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ले आकर के रखे हैं। ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में हैं जो सीयूईटी के अंडर में आती हैं और जिनके यहां अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से ले करके आप वहां जाते हैं। तो आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हम लोग जो है टारगेट करेंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए करना है और या तो बीए प्रोग्राम करना है, 2 तरीके से बीए होता है, एक बीए होता है, एक बीए प्रोग्राम होता है। बीए करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम देंगे, भले वहां आपको बीए करना है जाकर के, वहां जाकर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं। एग्जाम में आपको क्लास 12th में पढ़े हुए डोमेन सब्जेक्ट ही देने होंगे। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम की बात कर लें तो कह रहे हैं एक लैंग्वेज चाहिए आपको और एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं उनमें से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, या फिर आप लैंग्वेज ले सकते हैं एनी 1 डोमेन सब्जेक्ट क्लास 12th से और जनरल टेस्ट। मतलब अगर आप जनरल टेस्ट भी दे रहे हैं, लैंग्वेज भी दे रहे हैं और डोमेन सब्जेक्ट कोई 2 दे रहे हैं, तो कोई एक दे रहे हैं, तो भी आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीएचयू कहता है भैया केवल जनरल टेस्ट लैंग्वेज दीजिए, कोई एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। यहां पर उसने जो लैंग्वेज है उसको स्पेसिफाई नहीं किया कि यही लैंग्वेज देना, लेकिन बीएचयू ने कहा या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, और उसके साथ साथ आप एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दीजिए। इन्हीं दोनों के नंबर को हम जोड़ करके जो है आपको बीएचयू में एडमिशन दे देंगे। अब हम पहुंचे इलाहाबाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहती है कि लैंग्वेज दीजिए कौन सा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज दे दीजिए। एक जनरल टेस्ट का पेपर चाहिए हमको और डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। अब डोमेन सब्जेक्ट कितने चाहिए? एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट, 2 डोमेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर आपको बीए करना है, लेकिन उसने कैटेगराइज कर दिया है कि यही डोमेन सब्जेक्ट में से आप कोई 2 ले सकते हैं, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा जो आप 12th में पढ़ते हैं वही आपको देना होगा। यहां पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी और संस्कृत, इन्हीं में से कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट लेकर के आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। तो ये तो रही बात बीए की। अगर आप बीएससी अगर आप जो है बीए के अलावा अगर आप कुछ और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी में या फिर बीकॉम में या फिर बीटेक में, किसी कोर्स में, तो आप बताइए किस कोर्स में लेना चाहते हैं और किस कोर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का डिटेल चाहते हैं, ये भी बताइए। और दूसरी बात, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस भी चलती हैं और साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। आप चाहें तो हमसे ऑफलाइन भी जुड़
सकते हैं। ठीक है, बीए, बीएलएलबी, बीकॉम और बीएससी, इन सारे सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ाते हैं। बीएचयू, डीयू, एयू और सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक, साथ ही साथ हमारे यहां जो है स्मार्ट इंटरेक्टिव ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। रिकॉर्डिंग ऑफलाइन क्लासेस की हम आपको देते हैं। ठीक है, साथ ही में वो क्लास पढ़ाते भी हैं ऑफलाइन और आपको रिकॉर्ड करके भी देते हैं ताकि आप घर पे भी उसको पढ़ सकें। बाकी ये सारे फीचर्स भी आपको उसमें देते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको इस क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।